प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह, मुंबई। उनका प्रश्न है, क्या भगवान भक्तों की वर्तमान संकट और आने वाला संकट दोनों ही दूर करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जो भगवान के रात दिन भक्ति करके, भजन करके, जप तप करके, उनका स्मरण करके, मन को पूरी तरह से उनसे लगा के उनके भक्ति में डूब गया है, जिसको भगवान ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि हाँ, ये मेरा भक्त है, ऐसे भक्त की वर्तमान जो भी संकट है, मुसीबत है, तकलीफ भगवान दूर करते हैं। और आगे और जो आने वाला संकट, काल परसों, महीना के बाद, 2 महीने के बाद, या कभी भी और ये आने वाला कोई भयंकर संकट हो, उसको भी दूर करते हैं। जैसे कोई बाप माँ अपने पुत्र के ऊपर किसी प्रकार की अगर बीमारी आ गया, कोई संकट मुसीबत आ गया, तो उसको दूर करने की कोशिश करते ही है। लेकिन अगर उसको मालूम पड़ जाए किसी डॉक्टर के द्वारा, किसके द्वारा, कि इनको जो है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर ठीक से इसको इलाज नहीं किया जाए तो इनका कैंसर हो सकता है, तो ही माँ बाप जो है, जो आने वाले 2-3 महीने के बाद बीमारी के लिए अभी से प्रयास करने लग जाते हैं। ऐसे भगवान भी जो भगवान भक्त के ऊपर जो है, जो वर्तमान संकट है वो भी दूर करते हैं, आने वाला संकट को भी वो दूर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है, दिन रात जो भगवान का भजन करता है, जो स्मरण करता है, उनकी शरणागत हो चुका है। जैसे कोई भूखा आदमी भोजन के लिए हरदम व्याकुल रहता है, प्यासा आदमी पानी के लिए व्याकुल रहता है, लोभी आदमी धन के लिए व्याकुल रहता है, ऐसे जो भगवान के भजन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जो हरदम व्याकुल होकर के रात दिन उनको पुकारता रहता है, ऐसे भक्तों को ये भगवान संकट निवारण करते, रक्षा करते। नहीं कि थोड़ा सुबह थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा फिर शाम को थोड़ा आरती दिखा दिया, दिन भर गम पहां कर रहे हैं, दिन भर इधर उधर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ऐसे को जो है भगवान इतना नहीं करते हैं। लेकिन इतना जो है भक्त नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते हैं क्या करेंगे। लेकिन जो उनके पीछे जो लगा हुआ है पूरा रात दिन, ऐसे भक्तों को जो है भगवान जरूर पूरा करते। जैसे उदाहरण, बहुत सारे भक्तों के उदाहरण मिले आपको। अगर पांडव के लिए जाए, पांडव के जीवन में जो जो भी संकट आया, मुसीबत आया, भगवान ने ये उनका समस्त मुसीबत को दूर किया। दुर्वासा ऋषि से अभिशाप देने के लिए जो है दुर्योधन ने जो भेजा था, भोजन मांगो, वन में वो लोग भोजन दे नहीं पाएंगे तो अभिशाप दे देंगे। जैसे दुर्वासा ऋषि पहुंचे कि हमको भोजन चाहिए, तो भोजन तो था नहीं कुछ, तुरंत भगवान को स्मरण किया, भगवान कृष्ण आ गए, आकर के जो है उसी के उनके हांडी में एक चावल था, कुछ साग पत्ता था, उसको खा लिए, और संपूर्ण जीवात्मा में वो तो निवास करते ही है, ऐसे कुछ भावना किया उनने कि समस्त ऋषियों का पेट सब भर गया, सब लोग भोजन किए बिना ही भाग गए, नहीं तो वहां पर अभिशाप दे करके कुछ भी कर सकते थे दुर्वासा जी। तो इसी प्रकार से ये वहां पर रक्षा किया। पग पग पर जब भी संकट मुसीबत आया, जो हस्तिनापुर को विभाजन कर दिया गया, वहां पर ही भगवान यह पांडवों को यह सब प्रकार से सहयोग किया। क्यों ना एक जंगली पहाड़ी पत्थरीला इलाका जो है धृतराष्ट्र ने दे दिया था, उनको भगवान इंद्र के सहायता से पूरी तरह से एकदम वर्षा करा के, हरियाली बना करके
विश्वकर्मा को बुला करके दिव्य राजमहल उन्होंने वहाँ पर खड़ा कर दिया, मैदान को कह करके जो है दिव्य सभा भवन से प्रकट बना दिया, और तरह तरह के राजाओं को जो है एकत्रित करके उनके राजस्व जगह करा के पांडवों से चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। हाँ, तो ये सब जो है जब भी पग पग पर उनके जीवन में कोई परेशानी मुसीबत आया, भगवान बचाए। महाभारत युद्ध में आप देखेंगे कितने बार जो है अर्जुन का प्राण बचाए, 2 बार 3 बार, युधिष्ठिर का प्राण बचाए, पंच पांडव का प्राण जो है वो बचाते थे। कर्ण ने जब नागास्त्र प्रयोग किया, अगर भगवान वहां पर रथ को जो है नीचे दबा दिया अपने पैर से, नीचे अगर रथ दबने गया होता है तो अर्जुन का सर उड़ा कर ले चला जाता। ऐसे ही जो है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि पंच पांडव को जो है समाप्त कर दूंगा, तो भगवान कैसे 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 करके उनको जो है द्रौपदी के साथ में लेके वो पंच पांडव को जो है जो बाण बनाए थे 5 बाण, वो 5 बाणों को जो है उनसे मांग कर लाए और उनका प्राण बचाया। ऐसा महाभारत युद्ध में देखेंगे पग पग पर भगवान ने जो है इनको सुरक्षा करती थी। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, ये लोग निश्चिंत हो गए कि अब कोई खतरा है नहीं, लेकिन भगवान जानते थे कुछ खतरा आगे है। अश्वत्थामा जो है दुर्योधन जो है उनके सेनापति बनाएगा, मृत्युमुख में पड़ा है दुर्योधन गदा युद्ध में। अश्वत्थामा आया, उनको जो है सेनापति बना दिया और कह दिया कि जाओ पंच पांडव का सर काट के लाओ। तो भगवान इस विषय को पहले से जानते थे, इसलिए भगवान जो पंचु पांडव को इस दिन बोले आज विजय हमारा हुआ युद्ध में, इसलिए हम लोग आज शिविर में नहीं जाएंगे, इधर कहीं पहाड़ों में जंगल में किसी खुला हवा में हम विश्राम करेंगे। तो भगवान जो है वहां पर शिविर में न जा करके कोई बगीचा पहाड़ ऐसे हरियाली इलाका में रात में विश्राम किया। तो वहां पर अश्वत्थामा जो है अपने धनुर्बाण लेकर साथी को लेकर के जो है आक्रमण कर दिया। वो सोचा था कि इसके अंदर ही पांडव होंगे, आक्रमण कर दिया, चारों तरफ आग लगा दिया और द्रौपदी के 5 पुत्र को ही पंच पांडव समझ करके सर काट के लाके दुर्योधन को जो है दे दिया। लेकिन पंचु पांडव वहां पर थे नहीं, भगवान बचा कर ले गए थे, वो दूसरी जगह में विश्राम कर रहे थे, इसलिए प्राण बचे। अगर भगवान उसी दिन उनको युद्ध समाप्ति होने के बाद उसी दिन अगर अलग अन्यत्र कहाँ जंगल में लेकर के रात में विश्राम नहीं कराए होते तो अश्वत्थामा पंचु पांडव के सर काट लिया होता। तो भगवान ने जानते थे, इसलिए पहले से उनको जो है प्लानिंग करके बचा लिया। तो ऐसे पग पग पर भगवान जो है अपनी भक्ति की सुरक्षा करते रहते हैं, ठीक ना। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कब किसके ऊपर क्या संकट आएगा उनको मालूम है। इसलिए भगवान के जो है जो भक्त है, जो शरणागत है, उनका आने वाला संकट, वर्तमान संकट सब भगवान को मालूम है। अब भगवान पहले से उनका व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिए मैं सब भक्तों से निवेदन करूंगा, ठीक है अपना संसार मोह माया में तो है ही, थोड़ा मोह माया लगता ही है, काम दाम संसार का कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का भजन करे, नाम जपे, स्मरण करे, भगवान के शरणागत हुए, प्रभु से प्रार्थना करे, हे प्रभु हम सब अज्ञानी जीव है, मोह माया में फंस जाते हैं, आपको जो है कब क्या संकट आएगा, मुसीबत आएगा हमें मालूम नहीं है, आपकी शरण है, कृपा करके हम जो है रक्षा कीजिए। त्राहिमाम शरणाम गतम, इसे कह करके भगवान की जो शरण में रह करके उनका भजन कीजिए। देखेंगे जो भी संकट मुसीबत आने वाला हो, भगवान अपने आप ही पहले से सेटिंग करके रख देंगे। उनके लिए संसार का संकट निवारण करना है, किसको सुखी कर देना है, किसको धनी बना देना है, किसको गरीब बना देना है, ये सब छोटे मोटे चीज उनके लिए है। इसलिए जो भक्त उनके भरोसे में शरणागत होकर रहता है, उनके समस्त संकट दुख सभी जो भगवान दूर करते हैं, किसी प्रकार की मुसीबत उनके जीवन में नहीं आता है। ऐसे हजारों भक्तों के जीवन में कहानी से देखा है। इसलिए आप सब भी भगवान का भक्ति करके शरणागत होकर रहिए,
आपका भी समस्त संकट दूर होगा, दुख दूर होगा। जय श्री राम।